आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए राहत और चिंता भरे अनुमान जाहिर कर चुका है। भारत के मामले में मौजूदा साल चिंता की बड़ी वजह बनेगा। OECD के ताज़ा अनुमान में इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में 10.2% की गिरावट आने की आशंका जताई गई है। इसके पहले OECD ने भारत की GDP 3.7 से 7.3% लुढ़कने की आशंका जाहिर की थी। OECD के मुताबिक गिरावट की वजह अनुमान से लंबा खिंचा लॉकडाउन रहा। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर OECD ने सुधार का अनुमान लगाया है। इस साल ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट का असर घटकर 4.5% रह गया है। पहले OECD ने इसमें 6% की कमी आने की आशंका जताई थी। जाहिर है ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार होगा तो फायदा भारत को भी मिलेगा। हालांकि OECD ने कहा है कि महंगाई के बढ़ते दबाव और वित्तीय स्थिरता की चिंता भारत जैसे कुछ उभरते बाजारों में केंद्रीय बैंकों के कदमों को सीमित कर रहे हैं। लेकिन RBI गवर्नर ने भारत में हालात सुधरने और खराब होने की दिशा में RBI के तैयार रहने का भरोसा दिया है। I have said it earlier during my various statements that the RBI stands fully prepared. In fact, I had used the terminology that the RBI stands battle ready, and whatever measures are required will be taken up by the RBI. बहरहाल अगले साल के लिए OECD का अनुमान इकोनॉमी में जोश भर देगा। OECD ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में बम्पर तेजी आने का अनुमान लगाया है। OECD का कहना है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 10.7% की दर से बढ़ेगी, जो जून में लगाए गए अनुमान से 2.8% ज्यादा है। कारोबार जगत का भी मानना है कि जिस तरीके से अनलॉक के हर एक महीने में इकोनॉमी में सुधार हुआ है और अब फेस्टिवल सीजन आने से तो हालात में तेजी से सुधार होगा। लेकिन ये अनुमान सही तब ठहरेगा जब कोरोना की दूसरी लहर नहीं आएगी। जिस तरह से WHO ने इसे महामारी की महज शुरुआत बताया है, उससे सभी अनुमान गलत साबित हो सकते हैं। OECD ने वैक्सीन आने के लिए भी 2021 के सेकेंड हाफ तक का अनुमान लगाया है। ऐसे में दूसरी लहर के आने से पहले वैक्सीन का आना ही इकोनॉमी को बचा सकता है।